हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सदिश दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों सदिशों के लंबवत हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। जहां पे a सदिश दे रखा है हमें आई के प्लस जे के प्लस के के और b सदिश दे रखा है आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जब दो सदिश दे रखे हो, मान लो x सदिश है और y सदिश है, अगर मैं इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा कर दूं और जो z सदिश मिलेगा तो z सदिश की दिशा दोनों सदिशों के लंबवत दिशा होगी। ठीक है, और दिशा कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये अपने पास x सदिश है और ये अपने पास y सदिश है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो गया। अब इनकी जैसे मैं x और y के बीच में सदिश गुणा करना चाहूं तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से मैं x से y की तरफ हथेली को घुमाऊंगा तो अपना अंगूठा जो है तल के लंबवत अंदर की ओर चला जाएगा। वो अपनी z की दिशा हो जाएगी, मतलब जो z की दिशा है वो x के भी लंबवत होगी और y के भी लंबवत होगी। तो अगर मेरे को a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के लंबवत दिशा में सदिश निकालना है तो दोनों का सदिश गुणा करना पड़ेगा। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में हमें बोला है ए सदिश दे रखा है आई के प्लस जे के प्लस के। इसी तरह बी सदिश दे रखा है आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। अब एक बार मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेता हूं। तो ए सदिश प्लस बी सदिश आई केप के घटक को आई केप के घटक से जोड़ेंगे, जे केप को जे केप से और के केप को के केप से। तो ये कितना बन जाएगा, आई केप और आई केप 2 आई केप, जे केप और 2 जे केप 3 जे केप, के केप और 3 के केप 4 के केप। इसी तरह मैं निकाल लेता हूँ ए सदिश माइनस में बी सदिश। तो यहाँ से सेम यहाँ पे जैसे जोड़ा है वैसे ही घटाएंगे, आई केप में से आई केप घटाएंगे, 0 आई केप जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, जे केप में से 2 जे केप घटाएंगे माइनस का जे केप, के केप में से 3 के केप घटाएंगे माइनस का 2 के केप। अब करते हैं इन दोनों का सदिश गुणा। तो देखो यहाँ पे सदिश गुणा कैसे करेंगे, ए सदिश प्लस बी सदिश, इसका सदिश गुणा करना है ए सदिश माइनस में बी सदिश के साथ। तो ये बराबर हो जाएगा अपने पास, सारणिक विधि से सदिश गुणा निकालते हैं। सारणी की पहली पंक्ति आई केप जे केप के केप से निरूपित होगी और बाकी दो पंक्तियां इनके संगत दिक् अनुपातों से प्रदर्शित होगी। तो पहला वाला सदिश ले लेते हैं, इसके दिक् अनुपात है 2 3 4। दूसरे वाले सदिश के दिक् अनुपात हो जाएंगे 0 -1 -2 और ये आ जाएगा अपने पास सारणिक। अब सारणिक का मान निकालने के लिए जैसे मैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष का मान निकालता हूं तो प्रथम पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सेकंडों से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने प्लस माइनस प्लस लगा दिया। इसका मतलब यह है सेकंडों की बजाय मैं इनके उपसारणिकों से गुणा कर लेता हूँ। पहली पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार निकालता हूँ तो देखो यहाँ पे पहले मैं आई केप लेता हूँ। तो आई केप की पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। 3 को -2 से गुणा किया, -6 आ गया। अब इसमें से घटा देंगे -1 और 4 का गुणा, तो ये -4 के बराबर आएगा। घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4। फिर जे केप माइनस के साथ आएगा। अंदर देखेंगे इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 को -2 से गुणा करेंगे -4 और इसमें से घटा देंगे 0 और 4 का गुणा जो कि 0 के बराबर होता है। फिर आएगा के केप। के केप में देखो पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2 और इसमें से घटा देंगे 3 और 0 का गुणा जो कि 0 के बराबर होता है। अब देख लेते हैं आगे, इसको सरल करते हैं तो ये आता है -2 आई के प्लस का 4 जे के माइनस का 2 के। और ये देखो किसके बराबर आ गया, इधर लिख देते हैं। जब हम लोग ए सदिश प्लस बी सदिश इसका सदिश गुणा ए सदिश माइनस में बी सदिश ये इसके साथ निकालते हैं तो किसके बराबर आ गया, -2 आई के प्लस 4 जे के -2 के, -2 आई के प्लस 4 जे के -2 के। इसको मैं बोल देता हूँ सी सदिश जो कि दोनों के लंबवत सदिश है। अब देखो हमें लंबवत सदिश नहीं निकालना था, लंबवत मात्रक सदिश निकालना था। तो मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, जब हम लोग दिए हुए सदिश में इसके परिमाण का भाग दे दे तो अपने पास मात्रक सदिश मिल जाता है। तो इसका सबसे पहले तो परिमाण ही निकाल लेते हैं। तो सी का परिमाण जब मैं निकालता हूं तो ये बराबर होता है आई केप के गुणांक का वर्ग प्लस जे केप के गुणांक का वर्ग प्लस के केप के गुणांक का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। तो ये आ जाएगा 4 + 16 + 4, 16 और 8 24, वर्गमूल में 24 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 वर्गमूल में 6 के बराबर। अब निकालते हैं इसका इकाई सदिश। तो सी सदिश में भाग देंगे इसके परिमाण का। सी सदिश है -2 आई के प्लस 4 जे के -2 के। इसमें भाग दे देंगे 2 वर्गमूल में 6 का। तो 2 से तो 2 कट जाएंगे और ये इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। -आई के बटा में वर्गमूल 6 आ जाएगा प्लस
2 जे बटा में वर्गमूल 6 आ जाएगा और यहां से माइनस में के बटा में वर्गमूल 6 आ जाएगा। ये जो अपने पास आया सी केप, इसको लिख सकते हैं हम लोग आई ए प्लस बी सदिश व ए माइनस में बी सदिश के लंबवत इकाई सदिश। और किसके बराबर आ गया ये? माइनस आई के बटा में वर्गमूल 6 प्लस 2 जे के बटा में वर्गमूल 6 प्लस माइनस के बटा में वर्गमूल 6। ये अपना उत्तर आ गया। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।